एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन और इंटरमीडिएट संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और स्टूडेंट, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इस चैनल से जोड़ें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से लाभान्वित हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी तैयारी को आगे जारी रख सकें। क्योंकि स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहते हैं तो आपके कोर्स बिल्कुल समय से कंप्लीट होंगे, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी में हो चाहे मार्च में हो। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर जुड़ते हैं तो हमारा भी इससे हौसला बढ़ता है और हमको भी अच्छा लगता है जब हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का क्या फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट, सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक क्या है, यह एक चार्ज कैपेसिटर है। इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यह फार्मूला आप पहले से जानते हैं, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। स्टूडेंट, यहां पर A क्या है? A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल। A है प्लेटों का क्षेत्रफल, तो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होता है। तो A क्या है? प्लेट का, किसी एक प्लेट का क्षेत्रफल है। अब स्टूडेंट, यहां पर क्या देखेंगे, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं और U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। यह बना है इक्वेशन 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 देखेंगे U इक्वल टू हो जाएगा हाफ, C की जगह रखेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और यहाँ पर यह V स्क्वायर। इसको बनाया इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट, अगर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो, E हो, तो E इक्वल टू होता है V बाई डी। या ध्यान से देखिए, E इक्वल टू होता है V बाई डी। तो V इक्वल टू हो जाएगा E इंटू डी। इसको बनाया इक्वेशन 4। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4 V की वैल्यू रखेंगे तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और V की जगह रखेंगे तो यहाँ पर E स्क्वायर और क्या हो जाएगा D स्क्वायर, क्योंकि V इक्वल टू ई डी यहाँ पर पुट कर दिया। तो देखिए, एक D से एक D कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग लिख सकते हैं U, यहाँ पर कैपिटल U है, U इक्वल टू हाफ देखेंगे एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी। तो स्टूडेंट, यहां पर यह जरा देखेंगे A इंटू डी। A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल है और D क्या है? प्लेटों के बीच डिस्टेंस है। तो A इंटू डी क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है, आयतन हो जाता है। तो इस वॉल्यूम से, इस आयतन से हम लोग इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों साइड में जब डिवाइड कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मीन्स एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, और इसी को कहते हैं ऊर्जा घनत्व। तो यहां पर जरा देखेंगे, देखें, अतः एकांक आयतन की, अतः एकांक आयतन, अतः एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व और एकांक आयतन के ऊर्जा घनत्व को हम लोग स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर क्या देखेंगे, यह स्मॉल यू है, स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपान, इसी में किससे डिवाइड कर देना है, ए इंटू डी, मीन्स भी से कह सकते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ए इंटू डी से डिवाइड कर देंगे। जब ए इंटू डी से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो स्मॉल यू क्या है, ऊर्जा घनत्व, एकांक आयतन का ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी अपान क्या हो जाएगा, ए इंटू डी, यह इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यही u इक्वल टू आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यही क्या है, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, और इसी को कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, मीन्स ऊर्जा घनत्व। तो यही क्या है, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला है। अब यहां पर एक रिमार्क है कि यदि प्लेटों के बीच का माध्यम दूसरा हो तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। तो लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल के हो तब ऊर्जा घनत्व, यहां पर जरा देखेंगे, तब ऊर्जा घनत्व मीन्स एनर्जी डेंसिटी U इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के लिखेंगे। तो यहां पर क्या देखेंगे, ऊर्जा घनत्व तब U इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर। तब यहां पर यह हो जाएगा कब, जबकि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु न रहकर कोई अन्य माध्यम है। तो यहां पर ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम होता है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। अब स्टूडेंट यहां पर जो अगला टॉपिक है यह है कि समांतर प्लेटों के बीच बल कितना लगेगा, आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक यही है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल मीन्स फोर्स बिटवीन प्लेट्स। तो यहां पर जरा देखें, ये मान लिया समांतर प्लेट संधारित्र का पॉजिटिव प्लेट है, यह धन आवेश से आवेशित है और यह ऋण आवेश से आवेशित है। इस पर चार्ज प्लस Q और इस पर चार्ज माइनस Q है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र स्मॉल e है और इनके बीच पोटेंशियल, इसकी दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है वह v है। तो स्टूडेंट यहां पर अब हमको यह बताना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच कितना बल कार्य कर रहा है। जैसे यह प्लेट धन आवेशित है, यह प्लेट ऋण आवेशित है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दोनों पर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यही फोर्स हमको ज्ञात करना है, आखिर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना फोर्स कार्य करता है। तो स्टूडेंट यहां पर जरा देखेंगे, अब मान लेते हैं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच डिस्टेंस नहीं है, दोनों प्लेट काफी नजदीक हैं। जब दोनों प्लेट काफी नजदीक रहते हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। उनके बीच क्या करता है, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि यह प्लेट क्या है, धन आवेशित है और यह प्लेट ऋण आवेशित है। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक रहेंगे तो उनके बीच मान लिया कि फोर्स कितना कार्य कर रहा है, उनके बीच फोर्स F कार्य कर रहा है। अब इसके बाद इन दोनों प्लेटों को जैसे जैसे नजदीक है, अब इनको हमने क्या किया, d डिस्टेंस तक दूर दूर कर दिया। तो जब इनको d दूरी तक हमने विस्थापित कर दिया तो इसके लिए हमको इनके बीच लगने वाले बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। वह कार्य कितना हुआ, तो यहां पर जरा देखेंगे, कार्य W इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी। दिस इज इक्वेशन 5।
यह क्या है, पहले जब दोनों प्लेटें पास पास में थी तब उनके बीच लगने वाला बल था, प्लेटों के बीच लगने वाला बल था। जब d दूरी तक प्लेटों को हमने विस्थापित किया तो हमको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। कार्य कितना हुआ, W = F × d। अब देखेंगे यहां पर क्या है, जो प्लेट है वो आवेशित है और इस अवस्था में संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यहां पर याद देखेंगे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = ½ CV² होता है। और यहां से जरा देखेंगे C = होता है Q/V। तो यहां पर C की वैल्यू रख देंगे तो U = हो जाएगा ½ Q/V और इंटू V²। तो एक V से एक भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से एनर्जी U = मीन्स स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा ½ QV। देखेंगे यहां से क्या आ जाएगा, ½ Q × V हो जाएगा। इसको बनाया इक्वेशन 2। अब स्टूडेंट यहां पर क्या देखेंगे, V = होता है V/D, जैसा कि अभी हमने बताया है E होता है, सिंस E होता है V/D, तो V हो जाएगा E × D। तो यही वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो बाई 2 एंड इक्वेशन 3 तो देखेंगे U = हो जाएगा ½ Q और V की जगह रखेंगे ED। तो यह हो गया इक्वेशन 4। अब देखेंगे यही जो कार्य हमने किया यही क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लेकिन यहां पर बता रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा U = ½ Q × ED है। तो इस तरह से यह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 सेम एनर्जी को, एक ही एनर्जी को प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर देखेंगे, लिखेंगे सिंस W = U, देयरफॉर यहां पर देखेंगे F × D = ½ QE × D। D से D कैंसिल हो जाएगा और F = आएगा ½ Q × E। यही स्टूडेंट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच लगने वाला बल है। बल F = ½ QE। Q क्या है, किसी एक प्लेट पर आवेश है। E क्या है, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो स्टूडेंट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर बने रहें।